अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जैसा कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो ये वाली वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चैप्टर नंबर 6 की जितनी भी वीडियोज़ इससे पहले अपलोड हो चुकी हैं उनको एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें, फिर आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि फार्मूले वही हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो लेक्चर्स अगर आप सुनेंगे तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम इस 6.2 एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। अगर कोई भी प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो आंसर इक्वल आता है, और वो आंसर होता किसके इक्वल है, वो डी के इक्वल होता है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ़ A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN आर पॉजिटिव एंड इन AP। ये AP में है और पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे एज A1, A2, A3 अप टू सो ऑन इन A। ये AP में है AN तक। अगर ये AP में है तो इसका मतलब ये है कि A2 में से माइनस करें A1 को, A3 में से माइनस करें A2 को, इज इक्वल टू चलते चलते इज इक्वल इस AN से पीछे वाली एक टर्म होगी उससे बोलते हैं AN-1। एक कम होती है ना, जैसे ये 3 है तो ये 2 है, अगर ये N है तो ये एक कम होगी N-1। ये सारे इक्वल हैं और ये इक्वल होते किसके, D के। D को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। अब अगर ये AP में है तो ये इक्वल है। अब एज AN इज इक्वल टू nth टर्म का फार्मूला क्या, A1 प्लस N-1 इंटू D। मैं ये कहता हूं कि इसको इधर लेके आए, ये क्या हो जाएगा, -A1 इज इक्वल टू N-1। ये N-1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड ओवर N-1 इज इक्वल टू। तो ये D का हमने आंसर निकाला है, क्योंकि ये आगे जाके क्वेश्चन में यूज होगा D का आंसर। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड मैं लिखता हूं, उसके बाद आपको कुछ चीज बताता हूं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 ओवर A1 प्लस A2 प्लस 1 ओवर, अच्छा A1 का स्क्वायर रूट अलग है और A2 का अलग है, 1 ओवर A2 स्क्वायर रूट प्लस A3 स्क्वायर रूट प्लस चलते चलते ये किसके इक्वल है, प्लस इधर ना स्क्वायर रूट अलग अलग आना जी, 1 ओवर AN-1 स्क्वायर रूट प्लस AN स्क्वायर रूट। इसके इक्वल प्रूव करना है। इसके इक्वल प्रूव करने से पहले मैं ये जो अभी बात आपको बताने लगा हूँ ये रफ अमल के लिए है, इसको पहले समझ लें, क्योंकि ये सारा नहीं हमने ये क्वेश्चन के दरमियान में यूज होगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, 1 ओवर स्क्वायर रूट A प्लस स्क्वायर रूट B, तो आप इसको करते होते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं, पहली क्लासों में आपने किया हुआ है। नीचे वाले के दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इस तरह, मल्टीप्लाई स्क्वायर, ये रफ अमल है जी, माइनस ये नोट नहीं करना, डिवाइडेड बाय, तो ऊपर तो आ जाता है स्क्वायर रूट A माइनस स्क्वायर रूट B, ऊपर तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। ऊपर हमारे पास ये आ जाएगा, नीचे ये वाले फार्मूला बन जाता है, इसका भी स्क्वायर और ये कट जाएगा, इसके साथ ये भी कट जाएगा, स्क्वायर रूट A माइनस स्क्वायर रूट B ओवर। तो ये हमने इस चीज को रैशनलाइज किया है, ये आंसर आ गया है। इसको जहन में रख लें, जैसे मतलब क्या था, लिखा हुआ था 1 ओवर स्क्वायर रूट A प्लस स्क्वायर रूट B, तो इसको रैशनलाइज, ये सारे स्टेप हम अब नहीं करेंगे,
बल्कि हम ये लिख देंगे स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी ओवर ए माइनस बी। ये जो आंसर है, मतलब ऊपर उनका स्क्वायर रूट आएगा साइन चेंज करके, नीचे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, साइन वही रहेगा। मतलब अगर प्लस है तो वो चेंज होगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। ये चीज इसके इक्वल होती है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर मैं आपको ये बताता हूं। अब यहां पे ना जी बाय रैशनलाइजिंग बाय रैशनलाइजिंग न्यूमिनेटर। अब न्यूमिनेटर को रैशनलाइज करना है, न्यूमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अच्छा, रैशनलाइज कैसे करना है देखें जरा। अभी हमने जो रिजल्ट देखा है वो क्या था, 1 ओवर, ये पहले लिख लें, 1 ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस ये नीट है जी, ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी ओवर स्क्वायर ए माइनस, ये इसके इक्वल होता है ना। सो अब ये चीज किसके इक्वल होगी, गौर से सुनिए बात। इधर स्क्वायर रूट ए था, इधर स्क्वायर रूट बी है, तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी दरमियान वाला साइन चेंज करके, मतलब नीचे वाली सेम चीज ऊपर आती है, साइन चेंज करके नीचे वाली सेम चीज ऊपर आएगी। ब्लैक से लिख देता हूं, रेड से लिखते हैं। नीचे वाली सेम चीज मतलब क्या, a1 स्क्वायर रूट प्लस a2 स्क्वायर रूट, वही चीज नीचे आती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ लगी है, नेक्स्ट वाला यही सेम चीज ऊपर आनी है, a2 स्क्वायर रूट, दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, माइनस, मतलब नीचे प्लस था तो ऊपर यहां पे माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय वही चीज नीचे प्लस, चलते चलते सोन, यहां पे सेम चीज an माइनस 1 माइनस an ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, an माइनस 1 माइनस, नीचे वाला सेम साइन ऊपर आता है जी, वो इसके अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी और नीचे ए माइनस बी, मतलब ठीक है जी। अब ये वाला रिजल्ट हमने वो पहले प्रूव किया हुआ था ना जी, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, सेम उसको फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखें जरा, ये नीचे से ना माइनस को कॉमन लेना है। माइनस को कॉमन लेना क्यों है, इसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। a1 स्क्वायर रूट माइनस a2, नीचे से जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बेटा a2 प्लस हो जाएगा, पहले लिख देंगे a1 बाद में लिख देंगे। इसको लिया क्यों, इसकी मैं रीजन बताता हूँ नेक्स्ट टाइम में। प्लस ये a2 स्क्वायर रूट माइनस, ये वैसे ही आ जाएगा, नीचे से माइनस को कॉमन लेंगे, a3 माइनस a2, चलते चलते प्लस an माइनस 1 स्क्वायर रूट, जब नीचे से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा an पहले आ जाएगा माइनस an माइनस 1 ये बाद में आ जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं आएगा, ब्रैकेट लगाए। यहाँ तक समझ लग गई है जी। अब ज़रा देखें यहाँ से गौर से, ये जो a2 माइनस a1 है, a2 माइनस a1, ये देखें ये किसके इक्वल है, d के। a3 माइनस a2 किसके इक्वल है, d के। an माइनस 1 किसके इक्वल है, d के। नीचे वाले सब की जगह पे d पुट हो जाएगा। d पुट करने के लिए हमने ये किया है, a1 स्क्वायर रूट माइनस a2 स्क्वायर रूट, नीचे आ जाएगा जी माइनस d प्लस a2 स्क्वायर रूट। ऐसे कर सकते हैं जी। अगर आपने उसके बाद जो है ये वाला जो माइनस का साइन है ये इधर लगाना है, तो ये आप माइनस का साइन इधर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा देता हूँ, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला जब माइनस यहाँ पे, अगर ये वाला माइनस अगर आपने यहाँ पे लगाना तो बाद में साइन चेंज होने हैं, तो माइनस ये वाला मैं यहाँ पे लगा के फिर ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है जी, माइनस a2 स्क्वायर रूट, इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा d, ये वाला माइनस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, चलते चलते ये वाला माइनस यहाँ पे
an-1, नीचे क्या आ जाएगा जी, d। अच्छा, सभी का एलसीएम d आ रहा है, लेकिन सभी में से 1/d कॉमन भी आ रहा है, कॉमन निकाल लें। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -a1 स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा जी a1 स्क्वायर रूट माइनस का -a1 स्क्वायर रूट प्लस a2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, उसके बाद -a2 स्क्वायर रूट, ये प्लस हो जाएगा a3 स्क्वायर रूट, वो माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया माइनस, चलते चलते ही हो जाएगा -an-1, और ये क्या हो जाएगा +an स्क्वायर रूट d को। अब आप देखें ज़रा, ये a2 से कट जाएगा, a2 से कट जाएगा, a3 इसके बाद एक a3 आएगा, ये उसके साथ कट जाएगा। मतलब क्या है, हर टर्म नेक्स्ट वाली टर्म से कट जाएगी, सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म रह जाएगी और लास्ट वाली टर्म रह जाएगी। तो 1, ये d की वैल्यू क्या है जी, d की वैल्यू ये उधर 1/d है, इसको उलट कर देंगे, ये हो जाएगा n-1 ओवर an-a1। इधर क्या रह जाएगा, उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, an स्क्वायर रूट पहले लिख रहा हूँ, माइनस a1 स्क्वायर रूट बाद में लिख रहा हूँ। यहां तक अगर समझ लगी है तो नोट करने में, बाकी यहां पे रेज करके करता हूं। जी, n-1 इंटू an स्क्वायर रूट माइनस a1 स्क्वायर रूट। ये जो नीचे वाली चीज है, ये वाली, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, an प्रूव करने के लिए लिखना ना, an स्क्वायर रूट माइनस a1 स्क्वायर रूट का, मतलब कट करेंगे तो फिर वही आना है ना जी, मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अब देखें ये किसके इक्वल होता है, अब इसको कहीं इसके साथ काटना नहीं है, फिर वही आ जाना है, n-1 an स्क्वायर रूट माइनस a1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय an, एक दफा प्लस लगा के एक दफा माइनस लगा के, वो एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, वही फार्मूला यहाँ पे, प्लस a1 स्क्वायर रूट प्लस a1 स्क्वायर रूट, और एक दफा माइनस लगा के an स्क्वायर रूट माइनस a1 स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कट जाएगा, और ये जो आपके पास बच जाएगा n-1 ओवर an स्क्वायर रूट प्लस a1 स्क्वायर रूट। यही आपने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको अच्छे से नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी किए हुए, इधर सिर्फ ये एक ही है कि इसमें ना इक्वल रूट्स की बात की गई है। तो इक्वल रूट्स के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके लिए आपको a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। x स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, ये a है, इसको मैंने कैपिटल A का नाम दे दिया है। क्यों? क्योंकि स्मॉल पहले यूज हो रहे हैं। x के साथ जो लिखा होता है वो b, और जो यहाँ पे लिखा वो क्या है, कांस्टेंट, वो क्या है, c। एज रूट्स आर इक्वल, ये बात गिवन है, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। b किसके इक्वल है, c माइनस a स्क्वायर माइनस 4, a किसके इक्वल है, a, b माइनस c, और c किसके इक्वल है, a माइनस b। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वही फार्मूला ना जी, ये वो a प्लस बी वाला, -4 ब्रैकेट लाजमी लगाएं, ए बी तरतीब से लिख लिया, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी या सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद जी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल टू, अब ये मैं तरतीब से लिखने लगा हूं, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
उसके बाद -4ab, उसके बाद BC वाली -4BC, उसके बाद CA, ये 4AC है और ये 4 में से 2 को माइनस करें तो 2AC इज इक्वल टू। अब इससे आगे स्टेप समझने से पहले जरा एक फार्मूला समझ लें। ये फार्मूला 10th क्लास में भी आपने किया, 9th में भी किया है। A + B + C होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C, ये वाला फार्मूला इसके इक्वल है। अच्छा, अगर ये फार्मूला ऐसे हो ना कि यहाँ पे माइनस आ जाए, तो फिर पहले 3 के अलावा आगे वाले 3 में जहां जहां पे B है वहां पे माइनस आ जाना है। मतलब क्या है, इधर भी माइनस आ जाएगा, फिर इधर भी माइनस आ जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला समझ लग गया तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट वाला स्टेप करते हैं जी। ये रफ अमल था। इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो फार्मूला बनाने लगे। A स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 2B का स्क्वायर माइनस का, माइनस लगाना है इधर क्योंकि इधर माइनस है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2A अकेला और -2B, उसके बाद प्लस 2 फार्मूले वाला तो आना ही आना है। सेकंड वाली टर्म क्या है? -2B, और थर्ड वाली क्या है? C। आगे जगह का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +2। फर्स्ट वाली टर्म क्या है? A। लास्ट वाली क्या है? वो CA आता है ना, तो A इंटू C। तो अब फार्मूला क्लोज होगा जी। A फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म -2B और C होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। A -2B प्लस C स्क्वायर रूट 0, ये कैंसिल हो जाएगा। A -2B प्लस C इज इक्वल टू 0, तो ये इसको इधर ही रहने दें। A प्लस C को, 2B को उधर ले। 2B की जगह पे मैं लिख सकता हूँ जी B + B। ऐसा लिखा क्यों है, इसकी मैं वजह बताता हूँ। अब हमने प्रूव ये करना है कि A, B और C जो है ना, ये A P में है। B - A और C - B वाली कंडीशन बनानी है। ये A उधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये B इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर मैं तरतीब से लिखूं तो B - A इज इक्वल टू C - B। मतलब क्या है, इस B में से A को माइनस करें या C, तो ये इक्वल आ चुका है। तो AP एग्जिस्ट, AP, तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कह लें आप, कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट, कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट, स्पेलिंग लिख लीजिएगा। तो इसका मतलब है A B C इन A P। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है इफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, लेकिन यहाँ पे 90 के एंगल का जिक्र नहीं होना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगना है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ लेट A - D A plus D are sides of right angle ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, अजान हो रही है, अजान हो रही है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। अजान हो चुकी है। ये हमने 3 नंबर्स, जो 3 साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, वो ले ली हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर ये इस तरह की ही क्यों ली हैं, इसकी क्या वजह है? तो ज़रा ये समझ लें। पहले 2 बातें हैं, वो पहले समझ लें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये रफ अमल है जी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है इस तरह की। मैंने इसकी एक साइड को A - D कहा है, मैं वो इसे कह देता हूँ। एक साइड को A का है और एक साइड को A + D इसे ही कहना है। क्यों? क्योंकि ये होता है हाइपोटेनियस और ये वाली साइड सबसे बड़ी होती है। तो इन तीनों में से देखें, एक नंबर A है, फर्ज करें वो 5 है, तो 5 में कुछ प्लस हो रहा है, तो ये बड़ा नंबर है सबसे, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। ठीक है जी। बाकी इन दोनों की जो है वो लेंथ जैसे भी लेंगे,
ए प्लस डी ये हाइपोटेनियस है। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाया जाए तो वो हम लगाते हैं बाद में। यही 3 नंबर क्यों लिए हैं? मैं कहता हूँ इस ए में से इसको माइनस करो, ए में से माइनस करो किसको, ए माइनस डी इज इक्वल टू ए प्लस डी में से माइनस करो ए को। ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाके। तो ये हो जाएगा ए माइनस ए प्लस डी, और ये ए से कैंसिल क्या आ जाएगा, डी ए से कैंसिल क्या आ जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है उनको लेने से हमारे पास ये सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ऐसे नंबर्स यहाँ पे लेने हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, क्योंकि उसने कहा हुआ है राइट ट्राइंगल इन ए पी, तो इस वजह से हमने ये वाले 3 नंबर चूज किए हैं। अगर आप इनकी तरतीब उलट करेंगे, या इसको पहले लिख लेंगे इसको बाद में लिख लेंगे, या किसी या यहाँ पे ए प्लस 2 डी लिख लेंगे, तो वो इक्वल नहीं होगा, वो क्वेश्चन नहीं होगा वैसे। ठीक है जी, तो ये वाली बात अगर समझ लगी है तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आप पाइथागोरस थ्योरम लगना है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ए प्लस डी, इसका स्केयर बाकी दोनों साइड्स के स्केयर के इक्वल होता है, ए का स्केयर प्लस ए माइनस डी का स्केयर। इधर स्केयर ओपन करते हैं जी, ए स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस 2ad, ए स्केयर प्लस ए प्लस डी स्केयर माइनस 2, फार्मूला लग जाएगा ना ए प्लस बी वाला, ए स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस 2ad, इसको उधर ले जाए, इनको इधर ले, ये हो जाएगा इधर आकर माइनस ए स्केयर वो इधर 2a स्केयर भी कर सकते हैं, इज माइनस डी स्केयर माइनस 2ad, और ये 2ad इधर जाकर माइनस हो जाएगा माइनस 2ad जी। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ए स्केयर से कैंसिल, डी स्केयर से इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस ए स्केयर, और इधर आ जाएगा माइनस 4ad, माइनस माइनस से कैंसिल, ए स्केयर इज इक्वल टू 4ad, इस ए को इधर ला के डिवाइड कर दें क्योंकि ए का आंसर निकालना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ए किसके इक्वल आ जाएगा जी 4d। अब आप लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब साइड्स ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास कौन कौन सी हैं, ए माइनस डी जो हमने शुरू में लेट की हैं, ए एंड ए की वैल्यू पुट कर दें, 4d माइनस डी 4d प्लस डी, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3d 4d एंड 4d और d कितना हो जाएगा जी 5d। ए 4d था ना, 4d में से माइनस करें d, तो अब इसको डिवाइड कर दें d पे, आप ऐसे लिख दें 3d, या रेशो की फॉर्म में लिख दें इसको, रेशो की फॉर्म में 3d रेशो 4d, यहाँ पे लिख दें रेशो क्योंकि हमने रेशो फाइंड करनी है, 5d, सभी को d पे डिवाइड कर देंगे, d 4d ओवर d 5d ओवर d, आगे लिख दें डिवाइड बाय d, कैंसल कैंसल कैंसल, क्या आ जाएगा 3:4 रेशो, तो ये आपका आंसर है। अब अगर आपने देखना हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो 4 में से 3 को माइनस करें कितना आता है 1, 5 में से 4 को माइनस करें तो 1, सेम आ रहा है, तो ये अरिथमेटिक में है, तो यही तो हमने प्रूव करना था। आइए आज के लेक्चर का और 6.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, गर्मी भी जो है वो बहुत किस्म की लग रही है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ये कहा गया है इफ nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, एक प्रोग्रेशन है, nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज लीनियर इन n, वो लीनियर है, लीनियर कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, n, आगे वाली बात बाद में करते हैं। अब लीनियर कौन सा होता है, जैसे मैं कहूँ कि एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखें, तो मैं अगर लिखूं ax प्लस बी, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, x की पावर 1 है, ay प्लस बी, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, y की पावर 1 है। अगर मैं लिख दूं an प्लस बी, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन x में है, ये y में, ये किस में है n में। इसमें कहा गया है इफ nth टर्म, अच्छा अगर nth टर्म है तो किससे लिखेंगे, शाबाश शाबाश, a n से,
इज इक्वल टू, इज लीनियर, वो लीनियर है किस में, इन एन में, एन में, तो ये लेंगे, एन को पहले लिख रहा हूं, ए को बाद में, प्लस बी। इसकी अगर समझ लगी है तो आगे प्रूव दैट प्रोग्रेशन इन एपी, प्रूव करेंगे ये एपी में है। अब एपी में तो प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 टर्म होनी चाहिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, तो आंसर सेम आना चाहिए। अब इसमें तो हमारे पास 3 टर्म नहीं है, लेकिन nth टर्म है, इससे हम 3 निकाल लेंगे, तो पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 में साथ नहीं लिख रहा, a प्लस बी लिख रहा हूं। उसके बाद पुट n इज इक्वल टू 2, तो a2 इज इक्वल टू, n की जगह पे जब 2 लिखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी। उसके बाद यहां पे लिख देता हूं पुट n इज इक्वल टू 3, तो इसकी जगह पे जब 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस बी। तो ये आगे सोन है, सोन कर देना आगे लिखे। अब मैं इसको रेज करके यहां पे लिख रहा हूं जी। अब यहां पे लिखेंगे प्रोग्रेशन इज, प्रोग्रेशन इज, प्रोग्रेशन कौन कौन सा है, फर्स्ट टर्म कौन सी है, a प्लस बी, दरम्यान में कॉमा लगाएंगे। सेकंड कौन सी है, 2a प्लस बी, 2a। थर्ड कौन सी है, 3a, सोन, क्योंकि पहले 3 हमने निकाली हैं। अब इज इन ए पी इफ, ये ए पी में होगा, ए पी में प्रूव करना है, तो मैंने लिख दिया कि ये ए पी में होगा कब, जब 2a में से माइनस करें, 2a प्लस बी में से माइनस करें किसको, a प्लस बी को, या 3a प्लस बी में से माइनस करें 2a प्लस बी को। आंसर सेम आए, देखते हैं, अगर सेम आएगा तो ये एपी में, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। 2a प्लस बी ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, 3a प्लस बी ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस बी, माइनस बी प्लस बी कैंसल, माइनस बी प्लस बी कैंसल, 2a में से एक a को माइनस करें तो a, 3a में से 2a को माइनस करें तो a, तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर गया है, तो ये प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड इन एपी। ये प्रोग्रेशन किसमें है जी, एपी में। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। 6.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर 6.1 एक्सरसाइज, 6.2 एक्सरसाइज, यहाँ तक किसी भी सवाल, कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी किस्म के एमसीक्यू की समझ नहीं लगी तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।